और नागौर से बड़ी खबर है जो कि लव जिहाद से जुड़ती दिखाई दे रही है। एक दलित नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम अली है, जिसने रेप के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, ऐसा आरोप उस पर लग रहा है। पीड़ित ने 3 साल से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने एसपी नारायण टोगस से न्याय की गुहार लगाई। एसपी के निर्देश के बाद मेड़ता थाने में मामला दर्ज किया गया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लव जिहाद के एक मामले से ऑलरेडी अजमेर में आक्रोश नजर आ रहा है। अब नागौर में भी इस तरह का एक मामला सामने आया। यहां भी नाबालिग को शिकार बनाया गया। न केवल उसे अपनी हवस का शिकार बनाया आरोपी अली ने, बल्कि धर्म परिवर्तन का भी उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित का यह कहना है कि 3 साल से उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप बोहरा से। संदीप, क्या जानकारी है? जी, बताना चाहूंगा। 3 साल पुराना यह मामला बताया जा रहा है। नाबालिग दलित लड़की है, उसके साथ लगातार उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उस पर दबाव बनाया जा रहा, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी पहले मेड़ता थाने आए, जहां बीच में इनको दबाव बना के इनके साथ समझौते जैसी बात हुई और उसमें उसने जो दुष्कर्म करने वाला है उसने आश्वासन दिया कि वो उनको परेशान नहीं करेगा। इस पर जो परिवादी है उसके बाद उन्होंने उनको आरोपी ने इसको परेशान करना शुरू किया, तो वकील और परिवादी सब एसपी नागौर के समक्ष पेश हुए, जहां एसपी नारायण टोगस के आदेश पर आज जो है मेड़ता पुलिस थाने में यह परिवाद दर्ज हो गया है। जी नहीं, पर ये पूरा घटनाक्रम किस तरह का निकल कर आ रहा है? जैसे कि हमने अजमेर में देखा, जिस तरह से वहां पर किया गया और उसका आक्रोश अजमेर में हम बंद के प्रदर्शन के दौरान देख ही रहे हैं। घटनाक्रम क्या रहा था? किस तरह से इसके संपर्क में आया बच्ची के, किस तरह से उसे अपना शिकार बनाया? बताना चाहूंगा, बच्ची नाबालिग थी, 3 वर्ष से यह सिलसिला चल रहा था और उसको उसके साथ भावनात्मक और दबाव बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया। अब जब और बच्ची के सहन शक्ति से बाहर हुई बात और जब परिजनों को बात पता चली तो यह मामला बाहर आया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तीन साल तक आरोपी पीड़ित को अपना शिकार बनाता रहा, उसे ब्लैकमेल करता रहा। अब पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया गया, बल्कि लगातार उस पर यह दबाव बनाया जाता रहा कि वो धर्म परिवर्तन कर ले, वो इस्लाम कबूल कर ले। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। एसपी नारायण टोगस से वो मिली और इंसाफ मांगा। एसपी के कहने के बाद थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो लव जिहाद का एक और मामला प्रदेश में सामने आया है, इस बार नागौर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देखिए, जिस तरह से अजमेर झुलस रहा है, जिस तरह से अजमेर में इंसाफ की मांग उठी है, दुकानें आज बंद करवाई गई, हिंदू बेटियों की रक्षा करो के प्लेकार्ड्स लेकर लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांग बुलंद की। यूपी मॉडल की मांग की गई। कुछ कुछ उसी से मिलता हुआ ये मामला है। नागौर में भी आरोपी अली पीड़ित के संपर्क में आता है, उसे बहला फुसलाकर दुष्कर्म का शिकार बनाता है और फिर ये दबाव बनाने लगता है कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे। 1-2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 साल तक आरोपी अली ने जब जी चाहा पीड़ित के साथ रेप किया। और एसएचओ धर्मेश धाइमा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस प्रकरण से जुड़ी हुई? और अभी की घटना नहीं है, घटना बता दी 1.5 से 2 वर्ष पूर्व। हाँ।
अभी उसने इस तरह का कहा कि 2 वर्ष पूर्व मेरे साथ किया था हाँ। और अब मुझे वो मैसेज करके परेशान कर रहा है, जिस पर सर उसकी रिपोर्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। तो ये धर्मांतरण के दबाव का भी मामला है क्या? ऐसा कहीं भी रिपोर्ट में कुछ भी हवाला नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या कहा है उसने? रिपोर्ट में ये कहा है कि लगभग आज से 3-3.5 साल पहले उससे जान पहचान हुई थी। हाँ। और लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व हाँ। उसने मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद उसके कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फिर वो क्या फोन और मैसेज करके कोई परेशान उसके रिश्तेदारों को कर रहा था। हाँ। जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया था। नहीं तो वो चाहता क्या था? वो पैसे चाहता था या इस्लाम धर्म कबूल करवाना चाहता था? वो चाहता क्या था? वो लड़का लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ। उसके कोई रिश्तेदारों को फोटो एडिट, अश्लील नहीं, एडिट फोटो। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा मैसेज किया जिस पे रिपोर्ट दर्ज की सर। तो ये जानकारी पुख्ता कर ली गई है कि उसके पास कोई अश्लील वीडियो या अश्लील फोटोग्राफ्स नहीं है बच्ची के? अच्छा धर्मेश भाई, देखिए क्या है कि अजमेर में भी शुरुआत में पुलिस ने कहा कि धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल में आगे धर्मांतरण की बात भी निकली। वैसा कुछ निकला? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो घटना ही पुरानी है सर। घटना पुरानी है, हो सकता है कि बच्ची में आज लड़ने की इच्छा जागी हो, उसमें हिम्मत आई हो। नहीं हिम्मत नहीं सर, अभी जो उसने रिसेंट है उसने ये कहा कोई उसके कोई लड़की के कोई रिश्तेदारों को कोई मैसेज किया, जिस पर फिर उसने वो कंप्लीट पूरी रिपोर्ट। हाँ तो धर्मेश जी देखिए, इतना तो साफ है ना कि अब तक वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो लड़ पाए। अब जब परिवार में मामला खुला है तो इसका इसलिए वो इंसाफ की मांग करने आई होगी। परिवार की नहीं सर, वो ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आइंदा कल को फिर कई रिश्तेदारों को करे, इसलिए उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाँ लेकिन अभी जब तक प्रारंभिक जांच ना हो जाए इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि धर्मांतरण का एंगल ही नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? सर धर्मांतरण का कहीं एंगल नहीं है, नहीं कहीं कोई रिपोर्ट में ऐसा हवाला है। रिपोर्ट में ये बोला नहीं गया, तो फिर ये जानकारी कहाँ से आ रही है कि धर्म परिवर्तन का वो दबाव बना रहा था? सर ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कहाँ से आ रही है। बिल्कुल ऑनलाइन FIR आप उसमें देख सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसने अपने FIR में पूरी घटना क्या बताई है? मतलब जगह और नाम मत बताएं, लेकिन उसके अलावा। लड़की की अभी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष है। हाँ। उसने कहा लगभग 3 से 4 वर्ष पूर्व मेरी जान पहचान थी और 2 वर्ष पूर्व हाँ। को जन्मदिन के बहाने मेरे साथ गलत काम किया। हाँ। फिर उसके बाद हमारा आपस में बोलचाल बंद हो गई। फिर अभी कुछ दिन पहले इसने कोई एक नॉर्मल फोटो इसको लड़की के रिश्तेदार को इंस्टाग्राम से भेजी न, फोन पे आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है इनकी। सर तो किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? सर ये पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया है। तो आरोपी कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? सर आरोपी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है। पॉक्सो में तो किया ही है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए उसने फर्जी फोटो एडिट करके बनाया, तो साइबर लॉ भी तो उस पर लगना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसी के द्वारा किया, किसी और के द्वारा किया। अच्छा ठीक है धर्मेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।